एक सत्य घटना एक महापुरुष के जीवन की। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े तपस्वी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। खाक चौक में स्थान पद पर, वो महंत पद पर विराजमान हो चुके थे। सन 1932 में वो खाक चौक के महंत पद पर विराजमान हुए थे। वो कहते हमें सन संबत याद नहीं रहता, पर हमें ये सन याद रहती। क्यों? बोले 32 में महंताई हुई, 32 ही व्यवहार अखाड़े और महंतों को जो महंताई में व्यवहार दिए जाते 32 दिए जाते गए थे। अब तो महंत भी बहुत बढ़ गए, स्थान भी बहुत बढ़ गए। पहले गिने चुने स्थान थे वृंदावन में भी। तो बोले कि हमारे मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि कहाँ भजन के लिए आए थे, कहाँ महंती के चक्कर में पड़ गए, अभी भगवान तो मिले नहीं। तो ऐसी व्याकुलता हुई, अपने गुरु भाई के सहारे सब व्यवस्था छोड़कर खाक चौक की। कार्तिक पुणे का भंडारा हो गया था, अगन महीना शुरू हुआ, तो सब जमुना जी नहाते थे उस समय सब। तो कहते 2:30 बजे हम अपना कमंडल लेके जाते थे। 2:30 बजे जैसे ही कमंडल लेके गए तो किसी ने पूछा नहीं, रोज जाते थे। कमंडल लेके गए तो लौट के नहीं आए, चले गए सीधे जमुना जी के सहारे मथुरा, और फिर वहां से उज्जैन की तरफ चले गए। उज्जैन क्यों गए? बोले उज्जैन हमारे मन में यह था कि कागभूषुंडी जी पर भले ही श्राप के रूप में कृपा हुई, उज्जैन में कृपा हुई, इसलिए चलो उज्जैन चलते हैं, ऐसा बोले मन में आया। तो कहते मन में इतनी व्याकुलता थी कि हमको ऐसा कुछ हो जाए कि हमको भगवान की अनुभूति हो जाए। और उस समय हठयोग आदि की क्रियाओं महाराज जी निष्णात हो चुके थे। नेति, धोती, वस्ती, शंख प्रचालन और सब आसन, प्राणायाम एक दिन में 80 प्राणायाम। उनकी आसन शरीर से ऊपर, जमीन से ऊपर उठ जाता था आसन के प्राणायाम में। अनेक प्रकार की, मतलब कोई सामान्य स्थिति नहीं थी उनकी। योग में बहुत ऊंची स्थिति उनको प्राप्त हो गई थी, लेकिन जिसे जो चाहते थे वो नहीं मिला था उनको। तो महाराज जी कहते कि हम तो रेल की पटरी के सहारे पैदल चलते कई दिन लगे, देवास के जंगल में पहुंच गए। तो देवास के पास एक कोई जंगल में ही कोई शिवालय था, तो शिवालय में लेट गए। पुराना सा शिवालय था, लेट गए, बहुत थके हुए थे, लेट गए तो नींद आ गई। लेटे ही थे कि शायद अर्धरात्रि का समय होगा, बड़ी जोर का डमरू बजा और मेरी जटाओं को पकड़कर किसी ने खींचा। तो बोले जैसे ही मैंने मेरी जटाओं को खींचा तो हम उठ के बैठ गए। मैंने नेत्र खोल के देखा तो दिव्य प्रकाश पुंज के मध्य में साक्षात भगवान शिव, कर्पूर गौर देह है, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, साक्षात भगवान शिव सामने खड़े हैं। और बोले तेरे मन में जो व्याकुलता है उसका समाधान हो जाएगा, जो तू चाहता वो तुझे मिल जाएगा, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा। बस इतनी आवाज सुनाई पड़ी, 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से, और वो दृश्य मेरे सामने से अंतर्धान हो गया। मैंने निश्चय कर लिया कि भगवान शिव की कृपा हुई है। अब हम तब तक उत्तर दिशा नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई भगवत प्राप्त पुरुष जो भगवत साक्षात्कार करा सके ऐसे महापुरुष ना मिल जाए। बोले आगे बढ़े। ठंड का, अगहन के महीने में ठंड शुरू हो जाती है, जंगल में तो वैसे ही कुछ शीत अधिक हो जाती है। बोले रात्रि को जा रहे थे, एक नंगा लड़का सामने आया। अब बुद्धि ने ये काम नहीं कि इतनी रात में घोर जंगल में नंगा लड़का कहां से? 5-7 साल का नंगा लड़का, शरीर पर कुछ नहीं, लंगोटी तक नहीं। तो बोले हमने उनसे कहा बालक भगवान, यहां कोई महात्मा रहते हैं उत्तर की तरफ? हाँ महात्मा तो रहते हैं। ऐसे महात्मा रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिस्री बन जाए, जाओ चले जाओ उनके पास। और वो बालक का पता नहीं कहां चला गया। अब हम वहां से सीधे चले तो वहां, ये देवास के जंगल की बात है, वहां एक चमेली का झाड़ था, एक कुआ था, कुइया थी, चमेली होती नहीं लता, चमेली की लता का झाड़ था। और उसी झाड़ के सारे एक महात्मा पड़े थे, एक गुदड़ी थी उन पे, उनके जटा ऐसे झाड़ पे ऐसे मतलब फैले हुए थे और वो ऐसे पड़े थे। आकर उन्होंने प्रणाम किया महाराज जी ने। उनसे भी पूछते थे कि यहाँ कोई महात्मा रहते हैं क्या? और वो महात्मा तो वही थे। उन्होंने कहा देखो रास्ते में तुमको भगवान शिव का दर्शन हुआ है
और फिर जो बालक तुमको मिला था ना, वो साक्षात सनत कुमार जी थे। सनकादिकों में जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार जी वो थे, वो मिले तुमको। हमारे पास ही दोनों ने भेजा है। अब बच्चा ऐसा करो कि स्नान कर लो पहले। स्नान कर लिया, धूना चैतन्य था, बैठ जाओ यहाँ। बैठते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म अमुक जिले में, अमुक गांव में, सनाढ़ विप्र कुल में जन्म हुआ है। तुम्हारा घर का नाम पंडित देवीराम उपाध्याय है। तुम अमुक जगह तुम्हारा गुरु स्थान है। इतना इतना साधन कर चुके हो, फिर भी कुछ मिला नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। आश्चर्य, ऐसे बता रहे हैं जैसे बिल्कुल सब पूरी जीवन बचपन से लेकर अब तक की घटना, कैसे घर छोड़ा सब बता दिया। तो हमारे मन में तुरंत आया कि अरे ऐसी सिद्धियां तो लोगों को होती हैं जो बता देते हैं। जैसे मेरे मन में इधर उधर अपने दिमाग को मत ले जा, अब मत भटके, अब आ गया तो स्थिर हो जा, बैठ जा। बोल बैठ गए। फिर उन्होंने कृपा कर दी। बहुत समय तक उनके साथ महाराज जी रहे और चित्रकूट में साधन किया तो महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ उनको। वृंदावन में आरती स्तुति के बाद वो बहुत देर तक सिर झुका के बैठे रहते थे, ऐसे ऐसे करते थे। एक बार मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप क्या ध्यान करते हैं? बच्चा किसको बतावें? श्री नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान, व्यास, वाल्मीकि सब वृंदावन में विचर रहे हैं। उन्हीं संतों को प्रणाम करता हूं। लोग ईंट पत्थर देखते हैं, महल मकान देखते हैं, भगवान के पार्षद वृंदावन में घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, उसको कुछ सुनावें, उसको कुछ दें, कृतार्थ करें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जीवन बन जाएगा तो वे सब महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं संतों के जीवन की, बहुत पुरानी बात नहीं। 2003 में महाराज जी भगवत धाम गए हैं, उनके जीवन की घटना है।